नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण में। तो चलिए, जो हमारी श्रृंखला चल रही थी बिनसर ईयर बुक 2024 से संबंधित प्रश्नों को लेकर, इससे पहले हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं और इससे आगे के 75 से 100 क्वेश्चन के फिर इसके बाद इसके भाग 2 भी है जो ये लिखा है समसामयिकी। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। इतने ही क्वेश्चन दूसरे पार्ट में भी इन्होंने दिए हैं, तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, यानी 75वां है। उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला पुरस्कार वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, 75 का आंसर है आपका ए, यानी 35 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 29 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इस योजना के तहत किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई? तो जो 76 का आंसर आपका होगा, ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, 8 से 16, 11 से 18, 9 से 17 या 14 से 23 वर्ष की आयु। तो इसका सही आंसर होगा 14 से 23 वर्ष की आयु वाले, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया? ऑप्शन ए हरावाला, रुड़की, लाल कुआं या उपरोक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, यानी इसका डी हो जाएगा। अगला है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना 24 अगस्त 2023 को शुरू की गई। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये योजना कब शुरू की गई। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को किस तरह का सहयोग दिया जाएगा? ऑप्शन ए विपणन, बी मशीनी, सी ऋण और डी दिया गया है भवन। तो इसका सही उत्तर होगा विपणन के क्षेत्र में 78 का हो जाएगा ए, 78 का क्या हो जाएगा और। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, कैबिनेट ने राज्य के किस नगर को नगर पंचायत का दर्जा दिया? ऑप्शन ए नंदा नगर, मुनस्यारी, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो 79 का है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, नंदा नगर जो आपका चमोली में है और मुनस्यारी आपका कहाँ पे होगा? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 है, राज्य सरकार ने किस उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का फैसला किया है? तो आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, मदन नेगी, मसूरी, लाल ढांग या रिखणी खाल। तो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मसूरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, राज्य सरकार ने हाल ही में किस नगर पंचायत क्षेत्र का उच्चीकरण कर नगर पालिका बनाने को मंजूरी दिया है? ऑप्शन ए भिक्यासेन, चौखुटिया, अगस्त मुनि या भीमताल। तो 81 का सही आंसर क्या होगा? भीमताल। अगला क्वेश्चन है 82, राज्य के 4 धामों में से किस धाम को केंद्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम बनाने की योजना बनाई गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए केदारनाथ, बी बद्रीनाथ, सी गंगोत्री और डी दिया गया है यमुनोत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में उत्तराखंड के किस एथलेटिक को कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए मानसी नेगी, प्रियंका मेहरा, हेमलता जोशी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसी नेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए उत्तराखंड के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया? ऑप्शन ए पाताल ती, रक्त रंजित, एक था गांव या इनमें से कोई नहीं। तो 84 का हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसलिए नोट जरूर करते रहिए। इसका सही आंसर होगा एक था गांव। इसके निर्देशक आपको बताना है कि इसके डायरेक्टर कौन थे। अगला क्वेश्चन है 85 का, 69वें फिल्म पुरस्कार के रुद्रप्रयाग जनपद में बिट्टू रावत को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर के पुरस्कार के लिए चुना गया। इनकी शॉर्ट फिल्म पाताल ती किस जनजाति पर आधारित है? इस पर स्टार लगा दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये ध्यान देना, 85 वाला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्तराखंड के किस जनपद को स्कॉच अवार्ड प्रदर्शन किया गया? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी रुद्रप्रयाग, चंपावत या चमोली।
तो 86 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ड चमोली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। जुगल किशोर पैटसाल संग्रहालय के नाम से देहरादून के में लोक संग्रहालय किस संस्थान में स्थापित किया गया? तो 87 का ऑप्शन ए हिमालय संस्कृति संग्रहालय, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, राज्य के जिला पुस्तकालय या राज्य अभिलेखागार। तो दोस्तों 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र। अगला क्वेश्चन है पेशेंट सेफ्टी में उत्तराखंड को देश के टॉप 10 राज्यों में स्थान मिला। इस रैंकिंग में हर वर्ष कितने राज्यों को शामिल किया जाता है? तो देखिए 88 का ऑप्शन नंबर दिए गए यहाँ पे 35, 15, 10 या 40। तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देहरादून स्थित एक संस्थान में पहली जियो हेरिटेज साइट की शुरुआत की गई है। यह सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट, FRI या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा वाडिया इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र में कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया है? तो ये ध्यान दीजिए 2023 का है। ऑप्शन ए 11,321 करोड़, 12,481 करोड़, 21,9 10 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो 90 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11,321 करोड़। 91 का है राज्य में कितनी ग्राम सभाओं को सफाई के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 20, 25, 30 या 15। तो 81 का है ऑप्शन नंबर, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 15। आगे देखिए उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2023 में कितने नेताओं को दायित्वाधारी बनाया है? ऑप्शन ए 10, 17, 20 या 22। तो 92 का होगा सही आंसर ऑप्शन ए 10। 93 है उत्तराखंड में कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 10, बी 11, 12 या 13। तो दोस्तों 93 का होगा ऑप्शन नंबर बी 11। अगला होगा लेखक शोभाराम शर्मा को वर्ष 2023 को विद्यासागर नौटियाल स्मृति पुरस्कार साहित्य से के क्षेत्र में प्रदान किया गया। सामाजिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए अनिल स्वामी, बी अतुल सतीश, सी इंद्रेश मैखुरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिल स्वामी जी को। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत राज्य के कितने जनपदों में अस्पतालों की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 9 और डी दिया गया 13। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 7। अगला क्वेश्चन है 96 का, सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप की ओर से इस वर्ष समाज सेवा के लिए विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार अनिल स्वामी को प्रदान किया गया। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो 96 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए शोभाराम शर्मा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट जरूर कीजिएगा। 97 का है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया? तो इस योजना के बारे में भी आप डिटेल से देख लीजिए, इसके लिए भी एक वीडियो हमने बनाई है। ऑप्शन ए 5, 4, 3 या 8। तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला है जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने 1,730.20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो लगभग ये सभी को पता होगा, यह है दोस्तों गोला नदी पर स्थित है। अगला है प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड के पार्वती कुंड से आदि कैलाश के दर्शन किए। पार्वती कुंड किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी चमोली, सी चंपावत और डी है पिथौरागढ़। तो लगभग ये सभी को पता होगा, इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़, बिल्कुल सही। जरूर ये नोट जरूर कीजिए। अगर देखिए मैंने कहा उत्तराखंड के आगे जो भी आपके ग्रुप सी की या SI की परीक्षा है 100% आने की संभावना है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। अगला है मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? ऑप्शन ए देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर या रामनगर। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो देहरादून से की गई। अब यह योजना कब प्रारंभ हुई थी ये कमेंट में जरूर कीजिएगा। देखिए यही प्रश्न आने वाले हैं। लोक सेवा आयोग कई बार क्या करता है कि 1 साल पहले का करंट पे फोकस करता है और वहीं से प्रश्नों में आपको दे दिया जाता है। देखिए इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक दिन
किसी महान विभूति या कोई विशेष टॉपिक के बारे में हम लोग याद करा रहे हैं। तो आज है बात लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी। आंग्ल अफगान युद्ध में लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी जैसे सूरवीरों की दिलेरी और युद्ध कौशल में प्रभावित होकर गढ़वाल राइफल की स्थापना भी की गई थी। दरअसल अंग्रेजों ने सबसे पहले गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊनी की एक खिचड़ी पलटन नसीरी सिरमौर कुमाऊं बटालियन की स्थापना की थी। ये नोट जरूर कर लीजिएगा, जिसे बाद में गोरखा राइफल नाम दिया गया। गढ़वाली और कुमाऊनी इन्हीं 5 गोरखा बटालियनों में भर्ती हो सकते थे, जिसमें गोरखा का वर्चस्व रहता था। बलभद्र की बहादुरी और सूझबूझ से प्रभावित होकर तत्कालीन सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ने गढ़वालियों की एक अलग पलटन की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार को इस तरह संस्तुति दी, नेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस मैन लाइक बलभद्र सिंह नेगी मस्ट हैव अ सेपरेट बटालियन ऑफ विदर वॉन दियर वॉन। इन्हें सर्वप्रथम ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया और फिर ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया से अलंकृत किया गया। कमांडर इन चीफ का अंगरक्षक बनाने के बाद वह लॉर्ड सूबेदार कहलाए। यानी इन्हीं के प्रयासों से गढ़वाल राइफल या रेजिमेंट की क्या हुई थी, स्थापना हुई। दूसरे हम बात करेंगे ऐसे वीर योद्धा जसवंत सिंह रावत जी के बारे में। अपनी साधारणता, वीरता और सूझबूझ के कारण इन्हें किंवदंती बने जसवंत सिंह रावत का शौर्य आज भी अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर भारत के सैन्य वीरों के हौसले बुलंद करता है। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 ग्राम बाडियू पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वह 16 अगस्त 1960 को 4थी बटालियन गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए। उनकी ट्रेनिंग के समय ही चीन ने 1962 में भारत की उत्तरी सीमा पर घुसपैठ कर दी। 4थी गढ़वाल राइफल नेफा क्षेत्र में चीन आक्रमण का जवाब देने के लिए भेजी गई। तो इस मोर्चे पर इस बटालियन के लगभग सभी सैनिक आहत हो गए थे, लेकिन जाबाज जसवंत सिंह ने असाधारण वीरता के साथ ही सूझबूझ का परिचय देते हुए गोलियों की बौछार से चीनी फौज को 72 घंटे तक रोके रखा। 17 नवंबर 1962 को युद्ध के दौरान उनकी शहादत हो गई। हीरो ऑफ नेफा जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। सेना उनकी याद में हर वर्ष 17 नवंबर को नौरानाग दिवस मनाकर इस अमर शहीद को याद करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी आपको याद करनी है, जानकारी के लिए भी और परीक्षा उपयोगी है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।